तो अब हम सीखेंगे इसमें कुछ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी का जो टेस्ट होता है, मतलब कि हम ऐसा होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन होता है, नंबर दे दी जाता है, फिर पूछते हैं कि भाई ये किस किस ऑप्शन रहेगा, 2 से, 3 से, 9 से, 4 से, क्या किससे डिविजिबल है। हम छोटा नंबर तो बता देंगे, मान लो 15 है, किससे डिविजिबल है, 3 से है, 5 से है, डिविजिबल है ना। ये तो हमको क्यों टेबल याद है इससे हम बता सकते हैं, लेकिन रूल भी कुछ होते हैं। अब तुमको दे दे 2 4 5 6 7 1 2, इतना बड़ा नंबर बता, पूछे किससे डिविजिबल है, तो इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 2 का, 3 का, 9 का, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं इंपॉर्टेंट नंबर्स के। तो हम चेक करते हैं। पहला है डिविजिबिलिटी बाई 2, ये सबको लगभग पता रहता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एनी ऑफ 0 2 4 6 8। मतलब कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 5 8 6 9 4। इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है, यूनिट डिजिट 4 है। ठीक है, तो क्या 4 2 से डिविजिबल है? हाँ है। तुम 4/2 करो, 2 डिविजिबल तो है ना। डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर 0। अब ऐसा ना हो कि हम तो 3/6 भी कर दें, 3 1/2, ये भी तो डिविजिबल नहीं, ये डिविजिबल नहीं है, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। समझ में आया? ऐसे नहीं होता। 2 से 4 को डिविजिबल करोगे, 2 2 जा 4, ये 0। वही चीज़ 6 को 3 से डिविजिबल करेंगे तो 0.5। ये डेसिमल वेसिमल ये सब में नहीं चलेगा। ठीक है, ये डिविजिबल का मतलब होल नंबर आना चाहिए, कोई भी नेचुरल नंबर आना चाहिए और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वो डिविजिबल होता है। छोड़िए, फिर दूसरी चीज़ हो गई, हटाओ इसको। मतलब बस समझने का मतलब है कि यूनिट डिजिट जो आएगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर तब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इतना बड़ा नंबर कैसे हम पहचानेंगे 2 से डिविजिबल? इसके लिए कोई छोटा रूल होना चाहिए ना, तो बस यूनिट डिजिट पे फोकस करना। अब एक और एग्जांपल दिया हुआ 8 6 9 4 5। इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है? 5। क्या 5 2 से डिविजिबल होता है? 2 के टेबल में कभी 5 आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। कभी 5 आएगा 2 के टेबल में? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसलिए पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है। इसमें यूनिट डिजिट कौन है? 5। 5 2 से डिविजिबल नहीं, तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं दूसरी, डिविजिबिलिटी बाई 3। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा जब उस नंबर का सम जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। उस नंबर का सम का मतलब, एग्जाम्पल देखो, ये कोई नंबर दिया हुआ है 6 9 5 4 2 1। ठीक है, अब 6 9 5 4 2 1 का तुम सम करो, इनका सम करो, कितना आएगा? दिया हुआ है 27। 27 क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है। 3 × 9, 3 9 27, समझे? 3 × 9 27, तो 3 से डिविजिबल है ना। अब वही सेम ये नंबर ले लो, इसको भी चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। सम करो तीनों का, मतलब तीनों का नहीं, मतलब ये एक, मतलब 9 + 4 + 8 + 6 + 5 + 3, सम करके क्या आएगा? 35। मैं सम नहीं कर रही हूँ, आप करके देख लो, ये 35 आएगा। बुक में लिखा है तो ऑब्वियसली करेक्ट ही होगा। अब 35 का 3 से डिविजिबल है, कर निकालो, 3 से इसको डिवाइड करके देख लो। 3 से 35, 3 10 जा 30 आता है, मान लो 3 1 जा 3, ये कट गया 5, 3 1 जा 3 2। रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया ना, मतलब कि ये डिविजिबल नहीं है। ये डिविजिबल नहीं है। जब यही जो सम इसका जब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो सम करने के बाद आया जो नंबर, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल पता चल गया। और हाँ, ये ना याद करने वाली चीज़ है। ये बहुत गलत फहमी रहती है लोगों की कि मैथ्स में कुछ याद नहीं करना। नहीं, याद करना है। देखो ऊपर फॉर्मूले भी दिख रहे हैं ना, अभी इसके भी मैं इस पर ही पहुँचूँगी, ये भी याद करना ही है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैथ्स में याद करनी पड़ती है। बेसिक्स बनाते हैं तो उसको याद करते हैं, उसके बाद जाके हम फिर टफ क्वेश्चन अपने दिमाग से यूज़ करते हैं। तो अभी इसको लिटरली जैसे है वैसे याद करना है। तो अब देखते हैं ये डिविजिबिलिटी बाई 9 का रूल क्या कहता है। A number is divisible by 9 only when the sum of the digits is divisible by 9। 3 वाला क्राइटेरिया है। 3 में क्या था कि सम करने पे वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इसमें 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में लिए 2 4 6 5 9 1।
इसको सम करके ये 27 आ रहा है। क्या 27 9 से डिविजिबल है? 9 के टेबल में 27 आता है। हाँ डिविजिबल है ये। कैसे डिविजिबल है? 9 है, ये 27 है, 9 3 जा 27, रिमाइंडर 0 है, मतलब ये पूरा पूरा डिविजिबल है। तो हाँ, जब ये इसका सम डिविजिबल मतलब ये पूरा ये नंबर ही डिविजिबल हो जाएगा 9 से। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? यही 7 3 4 5 1 का एग्जाम्पल है। इसका सम ऑफ डिजिट्स 7 + 3 + 4 + 5 + 1 + 9 जो आता है वो 29 आ रहा है। क्या 29 9 से डिविजिबल है? 9 29, 9 3 27, 3 बार में कटेगा ये, 2 रिमाइंडर, 0 आया रिमाइंडर, नहीं आया ना, तो ये डिविजिबल है? नहीं, ये डिविजिबल नहीं है। जब ये इसका सम डिविजिबल नहीं है मतलब ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं है। समझ में आया? अब हम डिविजिबिलिटी बाय 4 का चेक करते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। देखो, इसमें है कि कोई भी नंबर डिविजिबल तब होगा जब उस नंबर का लास्ट क्या बोला, 2 डिजिट, इस पे मार्क करो, 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, मतलब ये जो है इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट क्या है 76, इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट क्या है 38, इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट क्या था 53, इसका क्या है 21। ये हो गया लास्ट 2 डिजिट। और अगर ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। क्लियर? समझ में आ गया? आया समझ में? जैसे कि अब एग्जाम्पल में ये है, सॉरी ये थोड़ा, तो ये 76 जो है ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 को 76 से हम डिवाइड करेंगे। ये 4 1 जा 4, 3 36 कितने बार में कटा है? 4 9 जा 36, ये आ गया 1 और 9, रिमाइंडर 0, पूरा पूरा डिविजिबल है। तो जब नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 4 9 6 1 3 8, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 38। 38 चेक करते हैं 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, रिमाइंडर 2 आ गया, नहीं डिविजिबल है। जब 38 ही 4 से डिविजिबल नहीं है तो हम नहीं कहेंगे कि पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये जो पूरा नंबर है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 के रूल पे। डिविजिबिलिटी बाय 8 का रूल क्या कहता है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। बस 4 का क्या था, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 4 से। 8 का क्या है, लास्ट 8 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। देखो, डिविजिबिलिटी रूल जो है ना, याद करने का तरीका बहुत ईजी हो जाता है, बहुत कुछ मैच कर जाता है आपस में। 2 का तो बहुत ईजी है डिविजिबिलिटी, ये हम बचपन से सीखते आते हैं, हम लोग को पता, ये तो ऐसे पढ़े तो बचपन में ये सब कुछ है, लेकिन स्टिल हमें 2 का याद रहता है। 3 का भी बहुत लोग को याद रहता है। 9 का बस 3 से कंपैरिजन कर लो, जैसे कि 3 में सम जो होता है और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 9 जो होता है उसका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 का देख लो, 4 का लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 4 से। 8 में लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 8 से, है ना। अब 8 के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसके कुछ एग्जांपल, पहले एग्जांपल है इन द नंबर 1 6 7 8 9 3 5 2, तो इसका लास्ट 3 डिजिट क्या हो गया 352 हो गया। द नंबर फाउंड बाय लास्ट 3 डिजिट नेमली 352 इज डिविजिबल बाय 8। चेक कर सकते हैं, अगर नहीं तुमको पता है कैसे हम चेक करें तो 8 से 352 को डिवाइड करके देख लो। 8 5 जा 40 हो जाता है, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 0 रिमाइंडर, मतलब कि 352 डिविजिबल है 8 से, मतलब ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से। ठीक है, बस वैसे ही इसको चेक कर लेना, ये भी हो गया 8 वाला। अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 10। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0। वेरी इजी। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल का मतलब उसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। 0 है, 10 से डिविजिबल है। इसमें यूनिट डिजिट क्या है 5 है, 0 नहीं ना है, मतलब 10 से डिविजिबल नहीं है ये, खत्म, बस इतना ही है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा जब उसका यूनिट डिजिट 0 और 5 होगा। जैसे ये नंबर है, यूनिट डिजिट का मतलब ये डिजिट,
ये डिजिट, ये 5 है, मतलब ये 100% 5 से डिविजिबल होगा। इसका यूनिट डिजिट 0, ये भी 100% 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर, वेरी मच क्लियर। फिर देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11 का। 11 का थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसको समझना है। ट्रिकी नहीं है, बस समझने का हेर फेर है। A number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digits at odd places and the sum of its digits at even places is either 0 or a number divisible by 11. देखो इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर अगर 11 से डिविजिबल तब होगा जब ऑड प्लेस का जो डिजिट होगा और उसका सम करेंगे, जो मतलब एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है उसके ऑड प्लेस के डिजिट को सम करेंगे, उसके इवन प्लेस के डिजिट को सम करेंगे, फिर उन लोग दोनों का डिफरेंस लेंगे, उन लोगों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर उसके बाद 0 या 11 आ जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। जैसे कि ये नंबर है 2943517, इसको कॉपी में बना के दिखाते हैं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, 2 10 2943517 2943517। ये इसलिए चेक कर रहे हैं क्वेश्चन की आंसर मैच कर जाए। तो अब क्या बोल रहा है कि पहले हम लेंगे ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस क्या क्या होते हैं, ये है ऑड प्लेस, इवन प्लेस। देखो इसलिए ऑड बस जैसे 1 2 3 4 गिनते हैं ना, काउंट करते हैं, बस पहला वाला ऑड है, सेकंड वाला इवन होगा। ये ऑड है तो ये इवन होगा, ये ऑड होगा, ये इवन होगा, ये ऑड होगा और ये इवन होगा। समझे? तो अब इवन सम क्या आएगा इसका? इवन सम कौन है? 9 + 3 + 4 + 7 कितना आएगा? 9 3 12 4 16 16 और 7 22। ठीक है। अब ऑड सम क्या आएगा? 22 दिख तो रहा है ना? नहीं दिख रहा है। ऑड सम 2 + 4 + 5 + 1 4 2 6 6 1 7 7 5 12। अब क्या हो रहा था? डिफरेंस ले लो इन दोनों का। 22 - 12 कितना आ रहा है? 10 10 आ गया मेरा। हाय 7 5 कितना होता है? 7 5 तो 12 होता है। 4 2 6 6 5 11 1 12। ठीक तो है, कहाँ गलती हो गई है? इसमें क्या है? 7 + 4 + इसमें भी 7 + 4 + 3 + 9 फिर 1 + 5 + 4 + 2 23। अच्छा ये 23 आएगा। 9 3 12 4 16 16 7 23। ओके सॉरी, ये पे गलती हो गया। 23 ये कितना आ जाएगा? 11। जो डिफरेंस 11 हुआ, अगर डिफरेंस करने पे 11 या 0 आ जाए मतलब कि ये पूरा नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। देखने में बहुत भारी लगता है लेकिन क्वेश्चन पूछ देते हैं इससे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो और भर भर के आता है सर, क्योंकि पता रहता लोगों को 11 का नहीं पता रहता लोगों को डिविजिबिलिटी। बहुत कम लोग 11 का डिविजिबिलिटी पता रहता है। इस पर और कुछ क्वेश्चन करता है और क्लियरिटी मिलेगा। और कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी में से होता है 5 7 4 6 3 8 2 2 5 7 4 6 3 8 2 2। ठीक है। अब देखो इसमें ऑड और इवन कौन कौन से हैं पता है? चलो मैं ऑड वाले को ना रेड से कर देती हूँ। रेड जो है वो है ऑड, ठीक है। और ग्रीन वाले को इवन से। इससे बहुत अच्छी क्लियरिटी मिलेगी। ग्रीन जो है वो है इवन। अब तो समझ में आ रहा है क्या है ऑड और क्या है इवन। अब इसका करेंगे, पहले हम करेंगे ऑड सम। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि ये मत भूल जाना करते करते कि कर क्या रहे हैं हम। ठीक है। ऑड सम क्या है? 5 + 4 + 3 + 2 5 4 9 9 3 12 2 14 40। ठीक है। इवन सम क्या है? 7 + 6 + 8 + 2। ये क्या आ रहा है? 8 2 10 10 से 10 6 16 और 16 और 7
23। ठीक है, अब इसका करो डिफरेंस। डिफरेंस क्या आ रहा है? 23 माइनस 14। एकदम श्योर है कि ना तो ये 11 आएगा और ना ही ये 0 आएगा। देखो कितना आ रहा है, ये 9 आ रहा है, 9। तो क्या था, 11 के डिविजिबिलिटी रूल में जो डिफरेंस होना चाहिए 9 आना चाहिए, नहीं 11 या 0 आना चाहिए। तो क्या ये 11 से डिविजिबल है ये नंबर? नहीं, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन है दूसरे रूल की तरफ। 25 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 25 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज आइदर 00 और डिविजिबल बाय 25। 5 की तरह है, 5 में हम यूनिट डिजिट सिर्फ देखते थे, चाहे तो 0 रहे या 5 रहे। 25 में हम 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, मतलब लास्ट के 2 डिजिट ये वाले हो गए कि वो 00 है या फिर 25 है या फिर 25 से डिविजिबल है। ठीक है, ध्यान रखें 25 से डिविजिबल है। जैसे कि ये नंबर है, क्या लास्ट 2 डिजिट 75 है, 00 तो नहीं है, चाहे तो 00 हो, नहीं तो 25 से डिविजिबल हो। 25 से डिविजिबल है, हाँ 25 इंटू 3 75 है डिविजिबल। 75 से चेक करके देख लेना अगर डाउट होगा तो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 96445, लास्ट 2 डिजिट 45, 00 है, नहीं है, तो हम क्या फिर चेक करेंगे कि 25 से डिविजिबल है कि नहीं। 25 से डिविजिबल है, नहीं 45 25 से डिविजिबल नहीं है, चेक कर लो, कभी नहीं हुआ डिविजिबल, तो फिर ये पूरा नंबर ही 25 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7 और 13, इसका क्या रूल है। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय, सॉरी इसमें क्या है, 7 और 13, 7 और 13 है, मतलब कि 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है, याद कर लेना। जो डिविजिबिलिटी रूल 7 का होगा वही 13 का होगा। ठीक है, अब देखो, डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। ओके, राइट कौन सा होता है, इधर कि इधर? स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब राइट से स्टार्ट करना है, मतलब इधर जाना है, इधर। ये राइट लेफ्ट वाला ना गलती बहुत करते हैं लोग, जानते बूझते हुए भी, इसलिए समय से समझ जाओ। डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट and find the difference between the sum of the numbers in odd and even places. If the difference is 0 or divisible by 7 or 13, as the case may be, it is divisible by 7 or 13. समझ में आया? नहीं आया समझ में? चलो समझाती हूँ। पहले तो क्या होगा कि अगर 7 और 13 का हमको अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है अपने को, तो वो पहले हम राइट से लेके लेफ्ट से, राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट टू लेफ्ट हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये ना, ये राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है, राइट टू लेफ्ट हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और 3 डिजिट में, मतलब डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स, मतलब 3 डिजिट के ग्रुप में हम उसको बांट देंगे। ठीक है, 3 डिजिट के ग्रुप में बांटने का मतलब है कि राइट से चलेंगे तो 3 डिजिट को एक ग्रुप में रखेंगे, फिर 3 डिजिट बचेगा उसको एक ग्रुप में रखेंगे, 3 डिजिट एक ग्रुप में रखेंगे, इसके बाद सिर्फ 2 ही डिजिट बच रहा है या फिर 1 डिजिट बच, उसको एक ग्रुप में रखेंगे। समझ में आया? ऐसे करना है। और जब वो मिल जाएगा, देन एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर्स इन ऑड एंड इवन प्लेसेस। मतलब कि अब इसमें जो होगा, मान लो ये 4, मतलब कि 4, ये हर 3 डिजिट का ग्रुप बन गया, 3 हो, ये 3 है, ये 3 है, मान लो ये 2 ही डिजिट का ग्रुप बना। ठीक है, ग्रुप बन गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया और ये इवन हो गया। समझे? अब क्या है, अब हम ऑड वाले को सम कर देंगे, जोड़ देंगे, इवन वालों को सम कर देंगे, फिर दोनों को घटा देंगे, ऑड माइनस इवन कर देंगे, फिर इवन माइनस ऑड कर देंगे। अगर डिफरेंस 0 आ गया या फिर 7 और 13 से डिविजिबल हो गया, तो वो पूरा नंबर 7 और 13 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? पड़ गया ना मेहनत इसमें, बाकी में तो बड़ा आसान हो गया था। चलो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ जाएगा कैसे किया है। देखो क्वेश्चन कहाँ से लें, यही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल। ये क्या है, 4 5 3 7 7 9 2। ठीक है, अब क्या पहले बोला था, पहले ये कहा था कि हम सबसे पहले स्टेप्स याद कर लो, इसके स्टेप्स लिख लो, याद कर लो, अपने नोट्स खुद से बनाओ कि स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम राइट से चलेंगे। ये राइट है ना, राइट टू लेफ्ट हम
तीन तीन डिजिट का ग्रुप बनाएंगे। डिजिट ये इसको पूरा नंबर कहते हैं। ये सिर्फ 2 लिखा है, ये 1 डिजिट है। ये 4 लिखा है, ये 1 डिजिट, लेकिन ये 24 लिखा रहा है, ये एक नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है ये एक। तो समझ में आता होगा ना कि डिजिट्स और नंबर क्या कहते हैं। नहीं समझ में आता तो सीख के आओ खुद से, ये तो समझ में आना चाहिए, बचपन से हम यही पढ़ते हैं। ये जो है 2 सिंगल डिजिट है, 24 ये 2 डिजिट है, लेकिन नंबर कितने, ये एक नंबर है। बस यही है कहानी। तो बस यही है कि स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट का ग्रुप बनाओ। 2 9 7 ये ग्रुप एक बन जाएगा, 7 9 2 ये एक ग्रुप बन गया। फिर यहाँ से चलो 7 3 5 5 3 7 ये ग्रुप बन गया। फिर ये 4 बच गया तो 4 एक और ग्रुप बन गया। ठीक है, फिर क्या था, ऑड इवन पहचानो। ये अगर ऑड है, पहचानो नहीं, हम ऑड से स्टार्ट कर रहे हैं। ये इवन है तो ये ऑड हो गया। ठीक है, अब ऑड सम कितना आएगा, 792 प्लस 4 796। इवन सम कितना आएगा, 537 ही है, सिर्फ 537 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 796 माइनस 537, 16 में से 7 गया 9, 9 बन गया 8 में से 3 गया 5, 6 में से 5 गया 159। अब क्या था 159, जो डिफरेंस आएगा, इफ़ द डिफरेंस इज 0, 0 है, 0 नहीं है। इफ़ द डिफरेंस और डिविजिबल बाय 7 और 13। अब 7 और 13 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 7 से 159 को करो डिवाइड, डिविजिबल है 7 से, नहीं है। 13 से चेक कर लो, डिविजिबल है, नहीं है। तो क्या ये नंबर पूरा डिविजिबल है, नहीं है। पूरा नंबर 13 से डिविजिबल, 7 या 13 से डिविजिबल है ही नहीं। देखो है ना, विच इज डिविजिबल बाई 7। अच्छा 7 से डिविजिबल कैसे हो गया भाई, 7 बन गया। अच्छा नहीं, 7 में से 5 गया, 259 हो गया ना भाई साहब। तो ऐसे गलती कर रहे हैं ना, मतलब कि 7 2 ज़ा 14। अब देखो 7 से 259, 7 3 ज़ा 21, 5 में से गया 4, 7 7 ज़ा 14। हाँ भाई 7 से तो डिविजिबल है। ये नंबर 7 से डिविजिबल, गलत कैलकुलेशन आया था। 7 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, नहीं। 7 से डिविजिबल, हाँ। तो मतलब जो ये नंबर है ना, दिस इज डिविजिबल बाई 7, बट 13 से डिविजिबल नहीं है। मिल गई क्लियरिटी? देख लो, इसके और एग्जाम्पल्स हैं, चाहो तो नोट कर लो, बाद में कर लेना है तो और भी ढूंढ ढूंढ के कर लेना, आजकल तो नेट पे बहुत से मिलते हैं। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 16। तो ये क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 16 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाय 16। लास्ट 4 डिजिट, इसका लास्ट 4 डिजिट क्या हो जाएगा, 3776। तो किसी भी नंबर का अगर लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल है 16 से, तो वो नंबर, पूरा नंबर वो 16 से डिविजिबल है। ये सेम वैसा ही है जैसे 4 का था, 8 का था। 4 में क्या था, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 का क्या था, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। और 16 का क्या है, लास्ट 3 डिजिट 16 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब है, इसको चेक कर लेना, 3776 16 से डिविजिबल है कि नहीं। होगा, लिखा है ना कि फॉर्म्ड बाय इट नेमली इज डिविजिबल बाय 16, सो पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 16। ठीक है, अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6 का रूल। ये क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। मतलब कोई भी अगर नंबर है वो 6 से डिविजिबल तब होगा जब वो नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते 12। अब 12 जो है वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे, तो हम उसको देखेंगे क्या वो 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, तो चेक करेंगे 2 बाई 12 बाई 2 डिविजिबल है 6 बार में। फिर 3 बाई 12 आई मीन 12 बाई 3 ये भी डिविजिबल है 3 से 4 टाइम्स, है ना। तो मतलब वो 6 से भी डिविजिबल है। 12 तो बहुत इजी था, हम उसको चेक तो ऐसे भी कर सकते हैं, 6 2 ज़ा 12 होता है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल के लिए एक छोटा नंबर ले रहे हैं, तुम बहुत बड़ा नंबर भी लेके चेक कर सकते हो ये चीज़। ठीक है, वही सेम चीज़ है डिविजिबिलिटी बाई 12 से, कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12 इफ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 3 and 4।
सेम 15 है, 15 भी डिविजिबल होगा जब वो नंबर जो होगा 3 और 5 से डिविजिबल होगा। 18 का वही सीन है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 18। कोई भी नंबर 18 से तब डिविजिबल होगा जब वो नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। ये एंड है, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक नंबर है वो सिर्फ 2 से डिविजिबल हो गया, 9 से नहीं है, तो वो 18 से डिविजिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। 14 का क्या है, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 2 and 7। ठीक है। 24 का है डिविजिबल बाई बोथ 3 and 8। 40 का है बोथ 5 and 8। 80 का है बोथ 5 and 16, है ना। अब क्या होता है कभी कभी कि लोगों को याद करने बहुत दिक्कत होता है ये चीज़, कि हम अब पूछ दिया कि मान लो अगर आ गया कोई नंबर कि देखना चेक करना 14 से डिविजिबल है कि नहीं। अरे भाई तो कैसे चेक करेंगे 14 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। तो अब तो याद अगर हुआ किसी को तो ठीक है, 2 और 7 देख लेंगे। तो कैसे याद करना, देखो 6 है, वो 2 नंबर लो, मतलब कि देखो 2 into 3 6 आ गया, 3 into 4 12 आ गया, 3 into 5 15 आ गया, 2 into 9 18 आ गया, 2 into 7 14 आ गया, 3 into 8 24 आ गया, 5 into 8 40 आ गया, 85 into 16। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है ना। अब देखो जैसे देखना है कि 6 से डिविजिबिलिटी अगर याद है 2 and 3, ओके देन फाइन। तो चेक करेंगे हम लोग को कोई तो एक, जैसे कि 2 के टेबल में 6 कितने बार आता है, 2 into 3। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 into 2। ये दोनों मिला के 2 into 3 6 हुआ ना। ठीक है। 12 है, 3 और 4, 3 into 4 12 हुआ। वो जो डिविजिबिलिटी जो जिससे होना चाहिए ना, उन दोनों का मल्टीप्लाई ही ये आ जाएगा, ये नंबर। ऐसे याद करने का तरीका होता है। मान लो कहते हैं 24, हमें नहीं पता 24 किससे किससे डिविजिबल है, किससे किससे नहीं, मतलब चेक करना है 24 की डिविजिबिलिटी। तो हम कैसे चेक करेंगे, मान लो याद नहीं है, देखेंगे 24 जो है कौन से दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन का 24 आता है। वैसे तो बहुत आता है, 2 into 12 भी आता है 24, लेकिन वैसे नहीं चेक करना है। 3 into 8 3 8 24। ठीक है, ये ट्रिक होता है याद करने का। ऐसा तो ये बहुत ईजिली याद हो जाता है, ऐसा बात नहीं है, एक बार 2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ट्रिक के पीछे भागोगे तो शॉर्टकट में ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो और क्या है, और अब देखते हैं आगे कुछ चीज़ें। अब है नोट पॉइंट है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई पी एज वेल एज क्यू। कोई भी एक बड़ा नंबर है, ठीक है, वो पी से भी डिविजिबल है, क्यू से भी डिविजिबल है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या था, याद है को प्राइम्स का डेफिनेशन क्या था, देखो इधर को प्राइम्स का डेफिनेशन क्या था, समझ में आ जाएगा। जिसका HCF 1 हो वही को प्राइम था ना। तो वही कह रहा है कि कोई भी नंबर अगर पी एंड क्यू से डिविजिबल हो और वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, पी और क्यू को प्राइम्स हो, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई पी क्यू। मतलब कि कोई एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, बड़ा सा नंबर है, मान लो 24, ठीक है, 24 नंबर है, वो 2 से डिविजिबल है, हाँ है, 12 से डिविजिबल है, हाँ है। तो अब 2 और 12 क्या को प्राइम है, HCF 1 है नहीं, को प्राइम तो है नहीं, तो फिर ये 2 नंबर नहीं लेंगे हम। कोई और एग्जाम्पल सोचते हैं, कोई और एग्जाम्पल चेक करना, मुझे भी याद आता मैं बताती हूँ। बट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई पी क्यू। ठीक है, कोई भी 2 नंबर को प्राइम है और वो 2 नंबर जो है उस नंबर से, मतलब कि पी एंड क्यू जो है उस नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा, इन लोगों का मल्टीप्लाई पी डॉट क्यू, पी क्यू भी वो नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इफ़ पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम्स, अगर पी एंड क्यू को प्राइम नहीं रहे तो गिवन नंबर पी एंड क्यू तो डिविजिबल होगा उस नंबर से, लेकिन जो पी क्यू उसका प्रोडक्ट होगा वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा, वो मतलब नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। द गिवन नंबर नीड नॉट टू बी डिविजिबल बाई पी क्यू इवन व्हेन इट इज डिविजिबल बोथ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू से डिविजिबल होगा लेकिन पी क्यू से डिविजिबल नहीं होगा अगर वो को प्राइम नहीं हुआ। एग्जाम्पल देखो 36, 4 से डिविजिबल है, हाँ 9 बार, 6 से डिविजिबल है, हाँ 6 बार, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ, ये अगर इसको हम P ले लेते हैं, इसको हम Q ले लेते हैं, तो P से और 36 जो एक नंबर है, यही वही नंबर है, इस नंबर की बात कर रहा है। 4 से डिविजिबल है, हाँ है, मतलब P से डिविजिबल है। Q का चेक करते हैं, 6 डिविजिबल है, हाँ है। अब क्या बोल रहा था, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 into 6 24। क्या 36 जो है वो 24 से डिविजिबल है, कभी नहीं होगा, नहीं है डिविजिबल। तो क्या है, सिंस 4 and 6 आर नॉट को प्राइम्स, मतलब 4 and 6 को प्राइम नहीं है। और अगर इन लोग दोनों का मल्टीप्लाई 36 से डिविजिबल हो जाता, मतलब 36 इससे मतलब जो मल्टीप्लाई करने पे 36 इस नंबर से डिविजिबल हो जाता, तब ये दोनों नंबर होता को प्राइम। समझ में आ गया, एग्जाम्पल लेना, समझ में आ जाएगा, आगे मैं करवा दूंगी। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल क्या होता है,
ठीक है। लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट, ठीक है। देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एंड डिनोटेड बाई n फैक्टोरियल, और ये सिंबल है, इसको तुम ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1 दस दैट। जैसे 5 फैक्टोरियल देखो, 5 देखो किसी भी फैक्टोरियल कोई फैक्टोरियल पूछ ले, मान लो 5 फैक्टोरियल पूछ लिया तो स्टार्ट यहीं से करना है, पहले 5 लिख देना है, घटाते जाओ 4, घटाते जाओ 3, घटाते जाओ 2, घटाते जाओ 1, तब तक 1 तक 9 हो जाए, समझे। मान लो पूछ दे 9 फैक्टोरियल, स्टार्ट करो 9 से, 9 घटाते जाओ 8, घटाते जाओ 7 6 5 4 3 2 1। कोई तुमसे पूछ दे कि 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल, तो क्या है 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 2 2 24 इंटू 1 24, हो गया आंसर। इतना ही होता है, फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, ठीक है। वही चीज़ लिखा है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल, कंटिन्यूड प्रोडक्ट देखो कंटिन्यू है ना, 4 3 2 1 और नेचुरल नंबर है ना, बस। और ये मत कर देना इंटू 1 के बाद 0 कर दो तो सब 0 आ जाएगा, 0 नहीं होता है। एक नोट पॉइंट भी है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, उसको याद कर लेना, 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ नंबर। मॉड्यूलस सीधे सीधे भाषा में यही होता है कि मॉड्यूलस के अंदर कोई भी नंबर डालो तो वो बाहर निकल के पॉजिटिव आता है। जैसे कि मान लो मॉड्यूलस 5 लेते हैं, ये तो +5 के साथ ही खुलेगा, है ना। मॉड्यूलस -5 लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर जो साइन जो भी रहता है वो बाहर, मॉड्यूलस का मतलब है वो सब नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव कर देगा, सारे नेगेटिव चीज़ को। हम भी अगर ऐड जाएंगे मॉड्यूलस के अंदर तो हमारी भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। माइनस मान लो -4 15 दिया हुआ है, मॉड्यूलस दिया हुआ है, क्या आंसर वैल्यू होगा 415, माइनस साइन हट जाता है, खत्म हो जाता है ना। बस यही चीज़ दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ ए नंबर। दो डिफाइन किया हुआ x, मतलब कि मॉड x है, अगर ये x खुलेगा मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x कब खुलेगा जब x लेस देन 0 होगा, x की वैल्यू जब 0 से कम होगी तब वो -x के साथ खुलेगा, और x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तो x के साथ खुलेगा, ठीक है। वही कुछ एग्जाम्पल्स भी है, -5 का 5, mod 4 का 4, -1 का 1 नहीं पता, इट इज, ठीक है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, इसको हम आराम से बताएंगे, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। फिर है मल्टीप्लिकेशन बाय शॉर्टकट मेथड। क्या है, पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि जैसे कि a इंटू है, ब्रैकेट में इधर a इंटू है और ब्रैकेट में b प्लस सी है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ये पहले a जो है इस b से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये प्लस साइन यहाँ पे आ जाएगा, प्लस फिर a जो है c से मल्टीप्लाई होगा। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बहुत इजी हो जाता है, एग्जाम्पल जब लेंगे तो समझ में कितना इजी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे कि ये सेकंड लॉ है, a इंटू बी, वही जो प्लस के साथ वैलिड है वही माइनस के साथ वैलिड है, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। कुछ एग्जाम्पल्स बाद में कराएंगे, जो भी लेकिन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब जो बता रहे हैं एकदम याद रखना है। एग्जाम्पल जब करवाएंगे तो उसमें क्विक वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। फिर क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n। तो इसमें रूल है कुछ, देखते हैं क्या रूल है, ठीक है। पुट n zeros टू द राइट ऑफ द मल्टीप्लिकेंट, ठीक है, एंड डिवाइड द नंबर सो फॉर्म बाय 2 टू द पावर n। देखते हैं क्या है, पुट, जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना, शॉर्टकट वे क्या है मल्टीप्लाई। अब हम जब अगर इसको पूरा लिख के 9 7 5 4 3 6 6 25 ये मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है क्या होगा, आ रहा है समझ में। 6 5 ज़ा 30, फिर 6 3 ज़ा 18, 18 9 21 का एक हाथ में दो, फिर 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 6 करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो उसी का एक शॉर्टेस्ट वे है, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब ये 625 क्या है, 5 का पावर 4 625 होता है ना, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा तो 25 इंटू 4 हो जाएगा, 25 इंटू 25, 5 इंटू 5 का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं
5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इसको कहता है 5 5 25 इंटू 5 5 25 और इसका स्क्वायर हम को पता रहता है 625 होता है, ठीक है 625, इसको लिख दिया 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, तो अब क्या है जितना ये 5 पे पावर होगा मतलब 5 टू द पावर, और ये जो n जीरोज वाला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर बाय 5 टू द पावर n, ये कोई नंबर है, ये किससे मल्टीप्लाइड है, किसी 5 के पावर से मल्टीप्लाइड है ना, तभी ये सब कुछ कर पाएंगे हम, जीरो कहाँ बैठाना है जीरो कहाँ उठाना है तभी कर पाएंगे। अगर ये 625 जगह 36 रहता, 36 के 5 के पावर में कभी 36 आ सकता वैल्यू नहीं आएगा, 5 टू द पावर तुम 2 रख दो 3 रख दो कभी 36 की वैल्यू नहीं है, 36 नहीं आएगा। तो उस टाइम ये नहीं करेंगे, हम तब करेंगे जब कोई भी नंबर किसी 5 के पावर से डिवाइड हो, सॉरी मल्टीप्लाई हो, ठीक है। ये एक नंबर है 5 टू द पावर 4, ठीक है। अब जो ये n की वैल्यू आएगी ना, बस इस नंबर में उतने ज़ीरो बैठा देने हैं। देखिए ये नंबर है, n की वैल्यू क्या 4 है, 1 2 3 4 जीरो बैठ गए, डिवाइडेड बाई, अब जो ये n की वैल्यू है ना उसके स्क्वायर से डिवाइड करना है। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो गया, 4 इंटू 4 16 होता है, जो आएगी वैल्यू वही इसकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी। समझ में आया? एग्जाम्पल लेके छोटा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे कि है यही एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 600 इंटू 25, ठीक है। ये ले लो 600 की जगह ना ये ले लो 300 इंटू 25, ठीक है। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे इसका डिवाइड मल्टीप्लाई करने में क्या आंसर आएगा 25 3 75, तो 7500 आएगा। ये तो अपने को पता है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा। अब हमको इस मेथड से लाना है 7500। इतने छोटे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम नहीं करेंगे ये मेथड, इसके लिए तो हमको साफ दिख रहा है 0 0 25 75 होता है, ऐसे नहीं, बस इसके लिए क्या इसमें इतने जल्दी हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, फटाक से आंसर ला सकते हैं, नहीं ला सकते, उसके लिए करना। तो ये शॉर्ट वे है, इस एग्जाम्पल से हम बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले 300 इंटू ये 25 5 के कितने पावर पे आएगा, स्क्वायर पे आएगा, 5 स्क्वायर 25 होता है, इक्वल टू, अब क्या करेंगे 300, अब इसमें उतना ज़ीरो बैठाएंगे जितना ये पावर है, कितना पावर है 2 है, तो उतना ज़ीरो बैठा दो 2, डिवाइडेड बाई, और किससे डिवाइड करेंगे, ये जो इससे है ना इसके स्क्वायर से। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 के स्क्वायर से करते, 4 रहता 4 के स्क्वायर से करते, जैसे कि 4 के स्क्वायर से किया भी हुआ था यहाँ पे 16, क्योंकि 5 पे पावर 4 था, इसमें 5 का पावर 2 है, तो किससे करेंगे इसके स्क्वायर से, 2 के स्क्वायर से, ये 4। चेक करते हैं आता है कि नहीं। 2 2 4, 2 15 2 30, 1 2 3, फिर 2 7 40, 5 00 7 5 00। समझ में आया ये मेथड क्या कहता है, बस इतना ही कहता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब है डिवीज़न एल्गोरिदम और यूक्लिडियन एल्गोरिदम, नाम है, नाम के पीछे मत जाओ। इसमें क्या कहता है, इफ़ यू डिवाइड अ गिवन नंबर बाय एनी अदर नंबर देन, ये रूल है, इसको याद कर लो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो ये आता है कि बहुत लोगों को पता ही रहता है कि डिविडेंड किसको कहते हैं, डिवाइजर किसको कहता है। आज वो भी क्लियर कर लो। डिवाइड करते हैं ना ऐसे, कुछ ये नंबर रहता है, ये नंबर ये नंबर ये, यहाँ कुछ आता है, शेष बचता है, रिमाइंडर का मतलब होता है शेष बचना, कुछ बचा, ठीक है। ये कहते हैं डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं ना वो हो गया डिविडेंड, और जो जितना हम डिवाइड कर रहे हैं, जितना ला रहे हैं डिवाइड करने के बाद आंसर, वो है क्वेश्चन, और जो शेष बच जाता है वो होता है रिमाइंडर। देख लो एग्जांपल, 26 और 5, ठीक है, 5 5 = 25 और ये हो गया 1। अब बताओ डिविडेंड किसको कहते हैं, डिवाइजर किसको कहते हैं, क्वेश्चन रिमाइंडर किसको कहते हैं। ये हो गया डिवाइजर, हम इसी से डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइजर डिवाइड करने वाला। ये हो गया 26 जो हो गया डिविडेंड, डिवाइड लेने वाला, मतलब ये डिवाइड करवा रहा है अपने आप को इससे, ठीक है। 5 हो गया क्वेश्चन, और ये एक जो शेष बच गया वो हो गया रिमाइंडर, ठीक है। अब चेक क्या करना है, ये क्या दिया हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है 26,
ये 26 है। अब लाना है कि डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर जो होता है क्वेश्चन, वो क्या 26 के इक्वल आता है कि नहीं। ठीक है, डिवाइजर क्या है 5, क्वेश्चन क्या है 5 + 1, 25 + 1 26। समझ में आया, ये होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हाईएस्ट पावर ऑफ p⁴। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी नहीं, फॉर्मूले जो है, फॉर्मूले जब देख लेंगे ना, वो x a - b का होल स्क्वायर + b का होल स्क्वायर तब, और ये छूट गया ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ये दोनों को बाद में करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगता है। तो बाकी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।